नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल पे मैंने लिख भी रखा है कि भाई आपके रिजल्ट कब तक आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएलएड संस्था है एक प्रशिक्षु, वह एक बहुत ही ज़्यादा लापरवाह संस्था है ना। कि जो चीज़ें 3 महीने का आश्वासन देती है वह 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक लग जाते हैं। यानी कि कब तक रिजल्ट आएगा इसका कोई भरोसा नहीं, कब तक एग्ज़ाम कराएगी इसका कोई भरोसा नहीं, कब स्कूटनी का रिजल्ट आएगा इसका कोई भरोसा नहीं, है ना। आगे का जो बच्चे 6 माह मतलब कि कब ये रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, ऑड इवन चला दिया, इसका भी कोई भरोसा नहीं बिना कुछ सूचना दिए। मतलब कि हमें अगर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड का या फिर किसी भी बोर्ड का, किसी भी स्टेट के बोर्ड का, तो हमें पहले से ज्ञात होता है कि हाँ इतने डेट को होंगे और यह इसका करिकुलम है, यह इस अनुसार इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, है ना। और तय होता है, अगर कोरोना नहीं आया होता बीच में तो शायद हमारी थोड़ी शिक्षा की जो रणनीति है हम लोग का, पूरे भारत का, वह थोड़ी सी स्तर उसका बहुत अच्छा था, अच्छा रूप में चल रहा था, अभी भी बहुत अच्छे रूप में चल रहा है। यूट्यूब ना होता तो बच्चे शायद ही, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही बिखर जाते, लेकिन यूट्यूब की रहने की वजह से यूट्यूब एक ऐसी योजना, मतलब कि एक तरह से ऐसा माध्यम बन गया कोरोना काल में, जिससे कि माँ बाप उनके जो बच्चे के थे वह इस माध्यम से कोर्स खरीदना, बच्चों को दिलाना, बच्चों को बैठाना, बच्चों को ट्विटर लगा देना जो छोटे बच्चे थे, जिससे कि आसानी से वह अपना पढ़ाई कर सके। तो जो हमारा पीएनपी है, मैं इस पे बात करूँगा। पहले रिजल्ट कब तक आएगा इस बार वाला। जो डीएलएड 2022 का एग्ज़ाम हो गया ना, 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो 4th सेम वाला हो, चाहे वह 2nd सेम वाला हो, क्योंकि इन्हीं दोनों बच्चों का हुआ है, 2nd सेम वाला हो, इन दोनों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। और रिजल्ट कब तक आता है, किस प्रकार से प्रोसेस है, प्रोसीजर इसका, इस पर चर्चा करेंगे। यानी कि 3 मंथ इनके कहने के अनुसार होता है। 3 मंथ एक तरह से इनका कहने के अनुसार है भी नहीं है, कह लीजिए एक तरह से अपने मन से इन्होंने, एक तरह से हम लोग ने ब्यौरा बना लिया कि 3 मंथ। अब धीरे धीरे जब समय घसक जाएगा, 1 महीने और हो जाएगा, तो 3 महीने न बोलकर हम अपने जूनियर से यह बोलने लगेंगे कि 4 महीने बाद एग्जाम होता है और 4-4 महीने पे रिजल्ट आता है। 4 महीने बाद एग्जाम होता है, 4-4 महीने पे रिजल्ट आता है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो 8 ही महीना हुआ। यानी कि मिला जुलाकर एक यह इनका होना चाहिए प्रोसीजर कि 6 महीने के अंदर मैं एग्जाम भी करा लूँ किसी एक सेमेस्टर का, और उसका चाहे स्कूटनी का रिजल्ट हो, चाहे वह सामान्य एग्जाम का रिजल्ट हो, उसका रिजल्ट जारी करा दें, जिससे कि बच्चे परेशान ना हो। अगर बच्चों को यह पहले से पता हो कि 6 महीने बाद इनका रिजल्ट आने वाला है, 6 महीने बाद इनका रिजल्ट आने वाला है, तो अगर 8 महीने बाद भी अगर उनको पता है कि 8 महीने बाद रिजल्ट आएगा, भाई कौन सा एग्जाम करा रहे हो, 8 महीने बाद रिजल्ट निकाल रहे हो। यानी कि 5,000 10,000 बच्चे स्कूटनी में फॉर्म भरते हैं, या फिर मान लो 10-20,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो उसका रिजल्ट एक आप 3 महीने तक भी नहीं निकाल पा रहे हो। हाँ, तो यह बहुत सोचने वाला विषय है कि पीएनपी का आखिर काम क्या है। केवल डीएलएड पे ही तो फोकस करके चलना, ना ही अभी इस साल यूपी टेट हुआ, ना ही सुपर टेट की कोई सुनबुन हुई इस साल, तो कुछ भी तो नहीं हुआ। यानी कि स्कूटनी का रिजल्ट और एग्ज़ाम डिले, यह सब क्यों फिर डीएलएड पे फोकस करके, मतलब सिर्फ लापरवाही है। और रही बात, सबसे बड़ा लापरवाही हमारे परीक्षा नियामक की होती है, क्योंकि उनको इस वजह से स्तर पे बैठाया गया है, वहाँ पर जिस पोस्ट पे है वो, उस पोस्ट का सिर्फ एक ही काम होता है कि डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर से कुछ राजनेता, मतलब ये जो छात्र नेता है वो आएँ, अपनी बातों को रखें। भाई छात्र नेता तो अपना काम करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, परेशानियाँ होती बताते हैं, लेकिन आप वह चीज़ प्रशासन तक पहुँचाओ या फिर एससीईआरटी तक पहुँचाओ, एससीईआरटी प्रशासन तक पहुँचाएगी। यह काम आप करते ही नहीं हो। पहले उपाध्याय सर एक थे, संजय उपाध्याय, वो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्हें एक तरह से हटा दिया गया पोस्ट से। या फिर हो सकता है वो लिप्त रहे हों, ना लिप्त रहे हों, उससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन वह अच्छे काम कर रहे थे डीएलएड को लेकर। शायद वह रहे होते तो 2019 बैच वाले जो अभ्यर्थी हैं वो क्लियर हो गए होते, उनका 3rd प्रमोट हुआ होता, उसी समय 4th का एग्जाम हो जाता, है ना। तो ये चीज़ें थी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल लटफेर हो गई। या डीएलएड को लेकर बिल्कुल चलना नहीं चाहता, वही बैग से सीधा सीधा इनका जलन होता है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो अब आपका रिजल्ट पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। रिजल्ट देखिए कैसे आते हैं। रिजल्ट यहाँ पर देखें तो 3 महीने बाद, मैं मान के चलता हूँ 3 महीने बाद आपके एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं, 24 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो रहे हैं। इस पर मैं एक पहलू पे और बात करूंगा कि जिन बच्चों का, मतलब कि जो 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, 3rd सेम और 1st सेम वाले बच्चे, उनका एग्जाम कब तक होगा इस पर बात करेंगे, और इनका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे। देखना 4th सेम और 2nd सेम के रिजल्ट
मगर मैं मान लूँ 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, इनका एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, तो रिजल्ट यानी कि कब तक आ जाना चाहिए इनका भाई, जनवरी फरवरी मार्च के एंड होते होते इनके हाथ में होना चाहिए भाई। मार्च तक भी ले जाओ, इधर का 6 दिन, 24 के बाद 6-7 दिन इधर हो गया और उधर हो गया 30 दिन, मतलब 30-90 दिन उधर हो गया। तो 90 दिन में आराम से आप 3 महीने तो प्लस हो गए, तो 3 महीने के प्लस में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, मार्च के एंड तक। अब मैं नहीं कह रहा हूँ मार्च के एंड में आ ही जाएगा, लेकिन मार्च एंड से आपका रिजल्ट का सुनबुन जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो यह रहा रिजल्ट का डेट जो मैंने आपको बता दिया। अब इस बीच में तो वैकेंसी नहीं आने वाली है, यानी कि यह बच्चे 4th सेम और 2nd सेम वाले हैं, जिनका बैक होगा 2nd सेम में उनकी, और 2021 बैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पूरा सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा, पूरा सेम, चारों सेम, तब जाके वो वैकेंसी में शामिल होंगे। और 4th सेम उसी बीच में आपका जनवरी फरवरी मार्च, उसी में यूपी टेट भी हो जाएगा, हो सकता है, और आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे बच्चों। यह रहा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर इस बार बच्चों का जिनका बैक नहीं लगा वह वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा कोई दो राय नहीं है इसमें। आप बैठोगे, क्योंकि अप्रैल से ही सुनबुन स्टार्ट होगा, अप्रैल से कार्यक्रम स्टार्ट होगा वैकेंसी का और एंड तक। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना, उसको मैं बता दूंगा। बच्चों सब्सक्राइब कर लेना प्लेटफॉर्म को, यहाँ पर आपको यूपी टेट के पूरे लेक्चर देखोगे ना, पूरे सब्जेक्ट के लेक्चर मैंने फ्री दिए हैं, कहीं से भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सुपर टेट का भी मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धुआंधार, ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चों, मजा ना आ जाए तो कहना। मैथ, रीजनिंग, SST सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, धुआं एकदम उठेगा। सच में बताऊं तो आप बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। जो बच्चा आपका फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो खरीदे हों कोर्स, कहीं ऑफलाइन कोर्स मतलब कि कहीं कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उनसे कंपेयर कराना एक बार, फिर उसके बाद बताना क्या कमियां हैं या फिर क्या अंतर है दोनों में। इतना मैं कहता हूं, अगर उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे 1% भी कम नहीं दूंगा। मैं अपने पे भरोसा कर आपको उनसे ज़्यादा ही दूंगा, कम समय में दूंगा, कहीं जाना आना भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठ के देखना है, कहीं भी नहीं जाना है, बस इतना समझ लो, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री। यूपी टेट का आप लेक्चर देखो, खुद डेमो आप पूरा का पूरा देख लोगे यूपी टेट ना, खुद पता चल जाएगा अपने पढ़ने के बाद आप कितना ज़्यादा उत्साह आपके अंदर भर आएगा। यानी कि यूपी टेट पढ़ लिए तो आधा सुपर टेट तैयार, ये समझ लो, आधा से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। आकर देख लेना पहले, फिर उसके बाद सुपर टेट का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें भी बहुत सारी वीडियो आ रही हैं। तो थोड़ा सा इधर मैं खाली हो जाऊँ, DLED के एग्जाम 2-3 दिन के बाद फिर सुपर टेट पे ही लगने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखना 3rd और 1st के एग्जाम कब होंगे। कल बहुत सारे बच्चों का कॉल, मतलब कि फ़ोन भी आया, मतलब एक तरह से मैसेज भी आ रहा था, फ़ोन नहीं मैसेज आ रहा था 3rd और 1st का। जो 3rd और 1st बचा, आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी का नाम है, बहुत सारे टीचर भी कह रहे हैं कि मार्च में एग्जाम हो जाएगा, है ना। मैं भी सोच रहा था मार्च में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि इधर लेट कर दिए यार, दिसंबर में एग्जाम कराते और मतलब कुछ भी हद तक दिसंबर तक बच्चों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, या लेकिन देख लो दिसंबर में एग्जाम ही खत्म हो रहा है तो 3 महीने बाद ही रिजल्ट आएगा। इस तरह से उधर वाला प्रोसेस पूरा डिले हो जाता है ना। तो इस वजह से बच्चों, अब ऐसा नहीं कि मार्च में रिजल्ट निकालेंगे और मार्च में ही एग्जाम कराने की घोषणा कर देंगे। मे भी बहुत ज़्यादा जल्दी किए ना तो 2 महीने बाद, बहुत ज़्यादा जल्दी किए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे तो, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि PNP एक्टिव रहे, समझ रहे हो ना। PNP अभी लिफ्ट हो जाएगी यूपी टेट कराने में, PNP आगे लिफ्ट हो जाएगी सुपर टेट के वैकेंसी के लिए, तो DLED के लिए थोड़ा सा तमाशा हो जाएगा, DLED वाले बच्चे परेशान होंगे, 3rd और 1st वाले। तो इस वजह से इनके एग्जाम में देरी हमको देखने को मिलती है बच्चों। हो सकता है आपके एग्जाम सितंबर में चले जाएं, यह समझ लो। सितंबर में अगर चला गया ना तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बच्चों कब होगा एग्जाम आप खुद सोच सकते हो। वैसे जाएगा नहीं सितंबर में, आपके एग्जाम फरवरी मार्च से 3 महीने जोड़ लो, कम से कम 2 महीने तो जोड़ ही लो, है ना। 2-3 महीने बाद ही आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे, और मे भी खुदा न खास्ता जिनका बैक हो वो क्लियर कर लें, उसके बाद ही वैकेंसी में कुछ चीज़ें हमको देखने को मिले। तो ये रहा आपका डाटा जो मैंने बता दिया। अगर आप इससे संतुष्ट हुए हों तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ दिया जाएगा। अभी मैं कुछ देर में वीडियो और बनाऊंगा, जिन बच्चों का थोड़ा सा मैथ में कम नंबर आया है, वो हताश हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हताश नहीं होना है आप सभी को, हमेशा मोटिवेट रहो। क्यों नहीं पढ़े थे अच्छे से, क्या मैंने आप पर फोकस नहीं किया, मैथ पे इतने अच्छे से मैंने कमांड आपका बना दिया है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। अब आना 2nd सेमेस्टर में बच्चों, जो 4th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर के बच्चे हैं, 2nd सेमेस्टर के हैं, 4th सेमेस्टर के हैं, 3rd सेमेस्टर के, आ जाना। मैं तो 2nd को अगर छोड़ दूँ ना, 2nd सेमेस्टर को अगर छोड़ दूँ तो 3rd का भी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर दिया है, सामाजिक अध्ययन का, साइंस का और आपका मैथ का। 4th का भी मैंने दिया है, सामाजिक अध्ययन का, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का। और 1st सेमेस्टर का भी मैंने दे दिया है, मैथ का, साइंस का और सामाजिक अध्ययन का। यह तीनों के तीनों मैंने हर सेमेस्टर का पढ़ा दिया है। और यूपी टेट भी पूरा कंप्लीट है, सुपर टेट के चलाए जा चुके हैं, लगभग ज्योग्राफी खत्म हो चुका है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने जो मैंने बताया। इस वीडियो से संतुष्ट हो, एंड तक देखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अपने उन मित्रों को सब्सक्राइब कराना, अपने दोस्तों को, यारों को बताना कि भाई आओ इस प्लेटफॉर्म पे, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री और सुचारू रूप से मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद भाई।